नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग शिकागो स्कूल का अर्बन सोशियोलॉजी में योगदान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रॉबर्ट पार्क व अर्नेस्ट बर्गर की पुस्तक द सिटी, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई और एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही अर्बन सोशियोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। बर्गेस और पार्क की पुस्तक द सिटी, जो कि 25 में पब्लिश हुई, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सजेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द अर्बन एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में पार्क और बर्गेस कहते हैं कि जो शहरों की जो चकाचौंध है, जो ब्राइट लाइट्स हैं और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की और अम्यूज़मेंट की जगह हैं जहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, इसके साथ साथ ही वहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ और क्राइम भी हैं। इसमें लाइफ को रिस्क भी है और उसके रिस्क के साथ साथ प्रॉपर्टी को नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। रॉबरी है, आपको धोखाधड़ी है, सुसाइड रेट्स हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयाँ, इन सब का अध्ययन भी हमें करना बहुत ज़रूरी है अगर हम शहरों के बारे में बातचीत करते हैं। और इसी में उन्होंने कहा कि जो अर्बन क्राइसिस पर भी ध्यान दिया शिकागो स्कूल के बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने बताया कि जो शहरों का जो इनर सिटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर माइग्रेशन अधिक होने से वहाँ पर जो पॉपुलेशन का घनत्व वो बहुत बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो शहर से बाहर या सबर्ब एरिया में ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका में इस संदर्भ में जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से यही थे कि जो रिच वाइट हैं वो शहर से बाहर सबर्ब्स में चले जाते हैं, और जो शहर का जिसे वो डाउनटाउन कहते हैं, वहाँ पर गरीब लोगों का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। और इसके साथ साथ उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है और उसमें पुअर लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्राइम रेट्स बढ़ जाती हैं। इस तरह के शिकागो स्कूल्स में कई अध्ययन हुए। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि क्वीन की पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट है, और विलियम्स की पुस्तक ए अमेरिकन टाउन, ये सब एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं अर्बन सोशियोलॉजी में। भारत में डीएन मजूमदार का काम है कानपुर पर, डिसूजा ने चंडीगढ़ पर कार्य किया है, राजगोपालन ने ग्रेटर बॉम्बे पर समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। इसके साथ साथ ही पैट्रिक गिट्स ने बॉम्बे सिटी पर कार्य किए, जो कि एक अर्बन सोशियोलॉजिस्ट, अर्बन ज्योग्राफर थे, और उन्होंने सोशियोलॉजी पर भी काम किया, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन्होंने ही सोशियोलॉजी को सबसे पहले एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। अब हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट को लेते हैं जिन्होंने कि अर्बन सोशियोलॉजी के जो विषय क्षेत्र के रूप में चर्चा की, जिसमें हम बर्गेल को लेते हैं। बर्गेल ने कहा नगरीय समाजशास्त्र मनुष्य पर नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का विशेष अध्ययन है। वहीं पर लॉरी नेल्सन ने नगरीय समाजशास्त्र को पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से जोड़ा। नेल्सन
एंडरसन ने नगरों के समाज और व्यक्तियों से के आपसी संबंध पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नगरों के समाज और व्यक्तियों का संबंध का अध्ययन ही अर्बन सोशियोलॉजी है। उन्होंने कहा अर्बन सोशियोलॉजी कंसर्न सोसाइटी एंड लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। इसके बाद एरिक्सन ने जटिल परिस्थितियों और सामाजिक और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में के बारे में कहा। स्मिथ ने कहा कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी है। क्वीन ने नगर को समझने का सबसे प्रमुख आधार नगरीयता को बताया, जिसे हम अर्बननेस कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्बननेस एक तरह की मनोवृत्ति है कि शहर में जो लोग रहते हैं उनकी एक अलग तरह की टिपिकल टाइप की मनोवृत्ति हो जाती है। उसका अध्ययन उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र का पार्ट बताया। मुख्य रूप से मनुष्य का अर्बन सेटिंग्स में जो एक्शंस है उनका अध्ययन ही नगरीय समाजशास्त्र का पार्ट है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें हम ले लेते हैं अर्बन इकोलॉजी, जिसे परिस्थिति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम शहर की बनावट, जनसंख्या के आधार, उद्योगों का एक्सटेंशन किस तरह का है, अर्बन एरियाज़ में आपकी सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति कैसी है, जैसे फॉर्मल रिलेशंस हैं या इनफॉर्मल हैं, पर्यावरण में कोलाहल, सामुदायिक जीवन से संबंधित विशेषताएं शामिल होती है। इसके अलावा अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जिसमें पारिवारिक व्यवस्था जैसे एकल परिवार अधिक मिलेंगे आपको, विभिन्न समूह की प्रकृति क्या है, किस तरह के लोग हैं, मल्टी क्योंकि बहुत तरह के लोग वहाँ माइग्रेट होकर आते हैं, तो उनकी नेचर क्या है, लोगों के आपसी जो स्टेटस और किस आधार पर है उस, और नातेदारी व्यवस्था, आपका वर्ग व्यवस्था, लोगों के आपसी संबंध किस तरह के हैं, जैसे उसमें आपको अवैयक्तिक संबंध अधिक मिलेंगे। इसके अलावा अर्बन कम्युनिटी का अध्ययन है, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन है, अर्बन रिलीजन एंड पॉलिटी का है कि किस तरह से लोग राजनीतिक में सक्रिय हैं। उसके अलावा रिलीजन किस तरह का है, जैसे वो उस रिलीजन में रैशनैलिटी कितनी है, इसका अध्ययन। उसके अलावा जिस तरह के शहरों में परिवर्तन आते हैं जल्दी जल्दी, उसका भी अध्ययन है कि किस तरह से शहर में लोगों के रहन सहन के साथ साथ उनके सोच और आपकी वर्किंग कंडीशंस, इनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। उसके अलावा सोशल प्रोसेसेस का भी अध्ययन करते हैं कि किस तरह से सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं एक साथ कार्यशील रहती हैं, कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। अर्बन प्रॉब्लम्स का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें समाज में किस तरह से विघटनकारी समस्याएं और क्यों पैदा हो रही हैं, जिस अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन, करप्शन, आपकी गंदगी, बेकारी, भिक्षावृत्ति, नशाखोरी और आपकी मॉरल, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उससे संबंधित जो डेविएशंस आ रहे हैं सोसाइटी में, और आपका जो
जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्यों डिट्योरेट हो रहा है, इन प्रॉब्लम्स को पर भी बहुत महत्व दिया जाता है। एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है अर्बन सोशियोलॉजी का, वो है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो आपके कि किस तरह से शहर को नियोजित रूप से चलाया जाए, बनाया जाए, वहाँ पर आवास सुविधाएं, मार्ग, अच्छा पानी निकासी, बिजली, इन सब सुविधाओं से जट जो से को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए, कितने लोग रहने चाहिए और कितने लोग बाहर से आने की संभावना है, अगले कितने सालों को ध्यान में रखकर शहर बनाया जाए और उसका एक्सपांशन किया जाए। ये महत्वपूर्ण एरियाज अर्बन सोशियोलॉजी के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।